नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आपको एक सत्य घटना बताने वाला हूँ कि संसार में ईश्वर है। इस घटना सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान और जय सीताराम अवश्य लिखिए। सत्य घटना, ईश्वर है। यह सच्ची कहानी या सत्य घटना मैंने अपने दादाजी स्वर्गीय परम पूज्य रामलाल शुक्ला के मुंह से सुनी थी। उन्होंने स्वयं यह घटना अपने पिता यानी मेरे परदादा या प्रपितामह स्वयं परम पूज्य जगदेश्वर शुक्ला से सुनी थी। घटना मेरे पूर्वजों के ग्राम तुलसी, जिला जहांगीर, छत्तीसगढ़, भारत की है। सन 1880 के अक्टूबर-नवंबर दीपावली के आसपास की बात है। तब ग्राम तुलसी जिला बिलासपुर में आता था। बनारस की एक रामलीला मंडली लीला खेलने तुलसी आई हुई थी। लीला में 20-22 कलाकार थे जो मेरे परदादा जगदेश्वर शुक्ला के घर पर ही ठहरे हुए थे। एक बड़े हालनुमा कमरे में वहीं वे लोग अपना भोजन बनाते, खाते और रिहर्सल वगैरह करते थे। लीला मंडली के स्वामी और निर्देशक थे 45-46 वर्षीय परम पूज्य कृपाराम दुबे। मंडली में एक 35-37 वर्षीय फौजदार शर्मा का नाम का भी आदमी था। वह परम पूज्य कृपाराम दुबे के सहायक, वह लीला मंडली के सहायक निर्देशक भी थे। फौजदार बेहद उग्र स्वभाव का, मन का मेला प्रकृति वाला व्यक्ति था। रामलीला में प्रयुक्त तथा उपयोग में लाए जाने वाले सभी सामग्रियों का भी फौजदार शर्मा ही प्रबंध करता था। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद रामलीला के कलाकारों का रिहर्सल चल रहा था। लीला मंडली के स्वामी निर्देशक कृपाराम दुबे ने फौजदार को सलाह और निर्देश दिया कि राम जिस शिव धनुष को तोड़ते हैं वह धनुष पहले की लीलाओं की अपेक्षा नरम होना चाहिए ताकि राम की भूमिका कर रहा 17 वर्षीय किशोर उसे आसानी से तोड़ सके। शायद कृपाराम ने पूर्व की लीलाओं में यह महसूस किया था कि राम को धनुष भंग करने में कुछ कठिनाइयां हुई या देर लग गई। बस इस छोटी सी बात का फौजदार ने बटन बना दिया। फलस्वरूप कृपाराम और फौजदार में काफी कहा सुनी हो गई। कृपाराम ने उसे जो खरी खोटी सुनाई उससे फौजदार ने अपना सार्वजनिक अपमान महसूस किया और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मन ही मन उसने एक योजना बनाई। फौजदार ने न केवल कृपाराम का बल्कि उसकी रामलीला का भी मखौल उड़ाने की एक तरकीब चोस ली। अगले दिन की बात है। उस रात लीला में राम के द्वारा धनुष भंग और फिर सीता स्वयंवर का ही दृश्य खेला जाना था। लीला में राम जिस शिव धनुष को तोड़ते थे उस धनुष का निर्माण और प्रबंध फौजदार ही करता था। वह इस धनुष का निर्माण करता था। एक अत्यंत लचीले बाज कमसिल को मोड़कर तथा उस पर पैर धान के सूखे पत्ते व फिर रंगीन कागज लपेटकर ताकि राम की भूमिका कर रहा 17 वर्षीय किशोर आसानी से वह शिव धनुष उठा भी सके और तोड़ भी सके। लेकिन आज की रात तो वह अपने बॉस कृपाराम को मजा चखाना और उसके लीला मंडली का सार्वजनिक अपमान भी करना चाहता था। इसलिए उसने एक चाल चली जिसकी उसने कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दी। फौजदार ने अपने मेजबान जगेश्वर शुक्ला से किसी काम का बहाना
लेकर लोहे का एक चड मांग लिया। फिर वह पड़ोस के मिसदा नामक गांव चला गया। वहां के एक लाहौर से उसने वह लोहे का रोड धनुषाकार में मुड़वा लिया। फिर किसी एकांत स्थान में जाकर उस धनुषाकार लोहे के ऊपर रंगीन कागज लपेटकर उसने आज रात की लीला के लिए शिव धनुष तैयार कर लिया। फौजदार अपने डेरे में वापस लौटा और उसने वह शिव धनुष कहीं छिपा कर रख लिया। जब रात को लीला शुरू हुई तो फौजदार ने वही रंगीन कागजों से लिपटा लोहे की रोड से बना शिव धनुष चुपचाप रंगमंच में ले जाकर टेबल पर रख दिया। परम पूज्य कृपाराम दुबे रंगमंच के बगल से ही हारमोनियम पर बैठे हुए थे। वो दृश्य के अनुरूप रामायण की चौपाई दोहा चौथे गा बजा रहे थे। फौजदार नेपथ्य में छिपा तमाशा देखने के लिए उत्सुक था। समय आने पर विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम धनुष उठाने के लिए खड़े हुए। आगे बढ़कर राम ने धनुष तो उठा लिया, पर यह क्या? पहले की लीला में तो वह इतना कठोर या भारी नहीं हुआ करता था। फिर वह उसे मटिया से तोड़े कैसे? अभी कुछ देर पहले रावण तथा अन्य दिग्गजों का यह जो अपमान हुआ था, क्या वही राम का भी होने जा रहा है? राम ने काटन नेत्रों से हारमोनियम बजा रहे कृपाराम की ओर देखा। राम से आंखें चार होते ही डूबे भी समझ गए कि दाल में कुछ काला है और राम बड़े संकट में है। राम धनुष उठा चुके हैं। सामने बैठे अपार दर्शक समूह उत्सुकता से राम के द्वारा धनुष भंग की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में पर्दा गिरना भी बड़ा ही अशोभनीय होता, यानी राम की कमजोरी को ही स्पष्ट रूप से पर्दे से ढकना। परम पूज्य कृपाराम दुबे ने सच्चे हृदय से भगवान राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज लाज रख ले। कभी कृष्ण के रूप में तुमने द्रौपदी की लाज रखी थी, आज मेरी और तेरी लीला दोनों की लाज रख ले। आज तुम्हारी परीक्षा है। भगवान राम, यदि इस परीक्षा में तुम असफल हो गए तो मनुष्य कैसे सफल हो सकता है? हे राम, लाज रख ले, लाज रख ले, लाज रख ले। परम पूज्य दुबे के हाथ अद्भुत रूप से लगातार हारमोनियम पर थिरक रहे थे और तबला वादक भी वैसा ही उनका साथ दे रहा था, वैसा ही मंजीरा वादक भी। हारमोनियम, तबले और मंजीरे की संगीत में दर्शक भाव विभोर होकर खो गए थे और परम पूज्य कृपाराम दुबे भी खो गए थे सच्चे हृदय से राम की भक्ति में। उनके मन और मस्तिष्क राम के चरणों में लीन हो चुके थे। उन्होंने रंगमंच के राम को नेत्रों से ही निर्देश दिया, धनुष खींचो, और भाव विभोर होकर गाने लगे। लेट चतावट खेचत गाठे, काहू न लखा देख सबू ठाठे, तेहि सन राम मध्य धनु टोरा, भरे भुवन धुनी घोर कठोरा। तभी रंगमंच पर बिजली कड़कने की सी एक टंकार हुई और अगले ही क्षण राम के हाथों में शिव धनुष टूटकर झूल रहा था। दर्शकों के मध्य चारों ओर करतल ध्वनि होने लगी और तालियों की गड़गड़ाहट से लीला स्थल गूंज उठा, मानो आज यथार्थ का शिव धनुष ही राम ने भंग कर दिया हो। परम पूज्य कृपाराम का नाम आज सचमुच ही चरितार्थ हो गया था, यानी राम ने सचमुच ही आज उन पर कृपा कर दी थी। दूसरे दिन परम पूज्य कृपाराम दुबे
और उनके मेजबान परम पूज्य जग्गेश्वर शुक्ला एक दूसरे के सामने फूट फूट कर रो रहे थे। परम पूज्य डूबे रो रोकर अपने प्रभु राम की कृपा और महिमा का बखान कर रहे थे। तो शुक्ला जी इसलिए रो रहे थे कि वे भी अनजाने में ही सही लेकिन फौजदार के साथ पाप के भागीदार बने, जिसका पश्चाताप उन्हें जीवन पर्यंत तक बना रहा। और अपने इस पाप के प्रायश्चित स्वरूप शुक्ला ने न जाने कितने ही नवधा रामायण व धार्मिक अनुष्ठान किए। फौजदार को उस रात के बाद किसी ने कहीं नहीं देखा। इसकी जैसे मेरे नेक्स्ट रसप्रद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य